अहम खबर से आपको आगाह करते चलेंगे। खुशाब मंडी में 30 से ज्यादा अफराद का धावा। मंडी में ठेकेदार के मुलाजमीन के सर फाड़ दिए और 20 लाख नकदी चोरी कर ली। 10 लाख से ज्यादा का माल मवेशी भगा कर ले गए और पुलिस खड़ी तमाशाई देखती रही। इस दौरान 70 से 80 गाड़ियां 15 लाख के करीब मवेशी टैक्स दिए बगैर वहां से चले गए। गुंडा अनासर के खिलाफ कार्रवाई की बजाय ठेकेदार के मुलाजमीन को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। अगर गवर्नमेंट की मंडी पर इसी तरह से धावा बोला जाएगा तो इसका कसूरवार किसको ठहराया जाएगा? डीपीओ खुशाब फौरी नोटिस लें। ठेकेदार की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और आईजी पंजाब से सख्त नोटिस लेने की भी अपील है और कहा ऐसे गुंडा अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। लूटे गए पैसे भी वापस दिलवाए जाएं। आपको अपडेट करेंगे। खुशाब मंडी में 30 से ज्यादा अफराद का धावा। मंडी में ठेकेदारों के मुलाजमीन के सर फाड़ दिए गए और 20 लाख की नकदी चोरी कर ली। 10 लाख से ज्यादा का माल मवेशी भगा कर ले गए और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। इस दौरान 70 से 80 गाड़ियां 15 लाख के करीब मवेशी टैक्स दिए बगैर वहां से चले गए। गुंडा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की बजाय ठेकेदार के मुलाजमीन को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। अगर गवर्नमेंट की मंडी पर इसी तरह से धावा बोला जाएगा तो इसका कसूरवार किसको ठहराया जाएगा? डीपीओ खुशाब फौरी नोटिस ले। ठेकेदार की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आईजी पंजाब से सख्त नोटिस लेने की भी अपील और कहा ऐसे गुंडा अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनको सख्त सजाएं दिलवाई जाए। लूटे गए पैसे भी वापस दिलवाए जाए। आपको अपडेट करेंगे एक बार फिर। खुशाब मंडी में 30 से ज्यादा अफराद का धावा। मंडी में ठेकेदार के मुलाजमीन के सर फाड़ दिए गए और 20 लाख नकदी चोरी कर ली गई। 10 लाख से ज्यादा मालो मवेशी लेकर भाग गए और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। इस दौरान 70 से 80 गाड़ियां 15 लाख के करीब मवेशी टैक्स दिए बगैर वहां से चले गए। गुंडा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की बजाय ठेकेदार के मुलाजमीन को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। अगर गवर्नमेंट की मंडी पर इसी तरह से धावा बोला जाएगा तो इसका कसूरवार किसको ठहराया जाएगा? डीपीओ खुशाब फौरी नोटिस लें। ठेकेदार की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आईजी पंजाब से सख्त नोटिस लेने की भी अपील और कहा ऐसे गुंडा अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके सख्त सजाएं दिलवाई जाएं और लूटे गए पैसे भी वापस दिलवाए जाएं। आपको अपडेट करेंगे एक बार फिर। खुशाब मंडी में 30 से ज्यादा अफराद का धावा। मंडी में ठेकेदार के मुलाजमीन के सर फाड़ दिए गए और 20 लाख की नकदी चोरी कर ली गई। 10 लाख से ज्यादा का माल और मवेशी भगा कर ले गए और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। इस दौरान 70 से 80 गाड़ियां 15 लाख के करीब मवेशी टैक्स दिए बगैर वहां से चले गए। गुंडा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की बजाय ठेकेदार के मुलाजमीन को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। अगर गवर्नमेंट की मंडी पर इसी तरह से धावा बोला जाएगा तो इसका कसूरवार किसको ठहराया जाएगा? डीपीओ खुशाब फौरी नोटिस लें। ठेकेदार की वज़ीर आला मरियम नवाज और आईजी पंजाब से सख्त नोटिस लेने की भी अपील और कहा ऐसे गुंडा अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके सजा दिलवाई जाएगी और लूटे गए पैसे भी वापस दिलवाए जाएं। आपको एक दफा अपडेट करेंगे। खुशाब मंडी में 30 से ज्यादा अफराद का दावा। मंडी में ठेकेदार के मुलाजमीन के सर फाड़ दिए गए और 20 लाख की नकदी चोरी कर ली गई। 10 लाख से ज्यादा का माल मवेशी भगा कर ले गए और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। इस दौरान 70 से 80 गाड़ियां 15 लाख के करीब मवेशी टैक्स दिए बगैर वहां से चले गए। गुंडा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की बजाय ठेकेदार के मुलाजमीन को गिरफ्तार करे हवालात में बंद कर दिया गया। अगर गवर्नमेंट की मंडी पर इसी तरह दावा बोला जाएगा तो इसका कसूरवार किसको ठहराया जाएगा? डीपीओ खुशाब फौरी नोटिस लें। ठेकेदार की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आईजी पंजाब से सख्त नोटिस की भी अपील। आपको अपडेट करेंगे एक बार फिर। खुशाब मंडी में 30 से ज्यादा अफराद का धावा। मंडी में ठेकेदार के मुलाजमीन के सर फाड़ दिए गए और 20 लाख की नकदी चोरी कर ली गई। 10 लाख से ज्यादा का माल और मवेशी भगा कर ले गए और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। इस दौरान 70 से 80 गाड़ियां 15 लाख के करीब मवेशी टैक्स दिए बगैर वहां से चले गए। गुंडा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की बजाय ठेकेदार के मुलाजमीन को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। अगर गवर्नमेंट की मंडी पर इसी तरह से धावा बोला जाएगा तो इसका कसूरवार किसको ठहराया जाएगा? मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है चीफ रिपोर्टर तारिक जट से। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, ये मंडी मवेशियां जो है जोराबाद में आज गुंडा अनासर अफराद ने जो है वो 3 बजे के करीब हमला कर दिया मंडी में जाके और मंडी से हमला करते हुए वहां से जो है वो जाते हुए तकरीबन कुछ 70 से 80 गाड़ियां जो है वो भी बगैर टैक्स दिए, जो पर्ची की फीस होती है, जो कि ठेकेदार बाकायदा तौर पे जो है वो गवर्नमेंट से एक ठेका लेता है, वो ठेका लेने के बाद वहां पे गवर्नमेंट को उसको अलाउ करती है कि वो वहां से पर्ची फीस ले
اور منڈی وہاں پہ لگائی جائے. تو آج اسی طرح ہوا, جب منڈی لگائی ہے تو کچھ گنڈا عناصر نے آ کے وہاں پہ حملہ کر دیا, اور حملہ کرتے ہوئے جاتے ہوئے کو 70-80 گاڑیاں جو ہے وہ جاتے ہوئے وہ بھی ساتھ لے گئے, اور کوئی فیس نہیں اس کی ادا کی, جو سرکاری فیس ہوتی ہے وہ بھی ادا نہیں کی. اور وہاں پہ جو ٹھیکیدار کے جو لوگ, وہاں پہ منڈی کے جو لوگ ہیں, ان کے اوپر بے ایمانہ تشدد کیا, اور تشدد کرتے ہوئے پھر جاتے ہوئے 15 لاکھ روپے کے قریب وہاں سے پیسے بھی جو ہے وہ بھی چوری کر کے لے گئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں تو پولیس نے جو ہے وہ ابھی تک ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا. ٹھیکیداروں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے, اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے ایک تو ٹھیکیداروں کے جو بندوں سے پیسے چھینے گئے ہیں وہ بھی پیسے واپس دلایا جائے, اور دوسرا جو وہاں پہ کار سرکار میں مداخلت کی گئی ہے, ایک سرکاری طور پہ جو منڈی جو لگائی جاتی ہے, طارق یہ بتائیے گا کہ گنڈا عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ہی ٹھیکیدار کے ملازمین کو گرفتار کر کے حوالات میں کیوں بند کر دیا گیا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, یہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے, ان گنڈا عناصر افراد کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے تاکہ وہ آئندہ, اگر یہ پولیس کا ان کو ڈر ہوتا تو وہ لوگ وہاں پہ گنڈا گردی کیوں کرتے. یہاں پہ آج میں آپ کو بتاؤں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے, یہ چند پولیس کے ایسے لوگوں کی وجہ سے, ان پولیس کی کالی بھیڑوں کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کے لوگ جو ہے, وہ کاروباری لوگ جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں, جنہوں نے کروڑوں روپے لگا کے وہاں پہ منڈی لگائی ہے, ان کو تحفظ نہیں ہے. انہی کے بندے جو ہے وہ پولیس پکڑ کے جو ہے وہ وہاں پہ حوالات میں بند کر رہی ہے, اور جو وہاں پہ جو ڈاکوؤں کی طرح آ کے حملہ کرتے ہیں, وہاں پہ گنڈا گردی کرتے ہیں, وہاں پہ تشدد کرتے ہیں, ان کے اوپر کسی قسم کی کارروائی نہ کرنا, یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اس پہ حوالے سے جو ہے وہ ٹھیکیداروں نے بہت عدم تحفظ کا شکار ہے, اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے کہ وہ کروڑوں روپیہ لگا کر جو ہے ایک ایسی جگہوں پہ جا کے جو ہے وہ منڈیاں لگاتے ہیں جہاں پہ طارق, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو منڈی ہے یہ گورنمنٹ کی منڈی ہے, اگر اس پر اسی طرح دھاوا بولا جائے گا تو اس کا قصوروار پھر کس کو ٹھہرایا جائے گا, حکومت کو یا پولیس کو؟ آخر اس کے پیچھے ایسے کون سے عناصر ہیں؟ دیکھیں, پولیس کی آشری بات کے بغیر جو ہے وہ گنڈا عناصر جو ہے ان کی جرت نہیں بنتی کہ کسی طرح کسی کو آ کے اس طرح دھمکیاں دے, یا وہاں سے آ کے پیسے چھین کر لے جائیں, یا پھر وہاں پہ ایک سرکاری طور پہ منڈی لگتی ہے, پولیس کا کام ہے اس سرکاری منڈی کو تحفظ فراہم کرنا, پولیس کا جو ہے یہ فرض میں شامل ہے, کیونکہ وہ ٹھیکیدار جو ہے کروڑوں اربوں روپیہ دے کے جو ہے وہ منڈی وہاں سے اس کی جو ہے وہ ٹھیکے پہ لیتے ہیں, اور اس میں یہ اس وقت یہ شامل ہوتا ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا قانونی تحفظ جو ہے وہ وہاں پہ دینا پولیس کا بھی فرض ہے, حکومت پنجاب کا بھی وہ فرض ہے قانونی تحفظ دینا. تو اس وقت جو پنجاب کے تمام منڈیوں کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں, ان کو کہنا ہے ان کے ہم اربوں روپیہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کر کے دیتے ہیں, پہلے اپنے پاس سے پیسہ لگاتے ہیں, اور ہر طرح کی سہولیات جو ہے وہ وہاں پہ آنے والے مویشی منڈیوں میں جتنے بھی لوگ جو بیپاری آتے ہیں ان کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کرتے ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کا تحفظ نہیں ہے. تو اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹھیکیداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر حکومت نے جو ہے وہ ان کے اوپر کارروائی نہ کی تو ہم جو ہے وہ سراپا احتجاج کرتے ہوئے تمام منڈیوں سے جو ہے وہ احتجاج کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک کہ ان گنڈا عناصر کے جو ہے وہ خلاف کارروائی نہیں ہوگی وہ ہم احتجاج بھی کریں گے, اور ان لوگوں کے خلاف اگر ایسی کارروائی نہ ہوئی تو یہ لوگ اسی طرح تمام منڈیوں میں آیا کریں گے, اور اسی طرح طارق, ابھی تک حکومت کی جانب سے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, کیونکہ ایک طرف سرکاری منڈی اور ایک طرف سرکار کے ملازمین, تو بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. دیکھیں, یہ اس میں سرکاری جو مینیجر ہے منڈی کا, وہاں پہ جو مینیجر ہے کیٹل مارکیٹ کے, ان کے اوپر بھی حملہ انہوں نے کیا ہے, جو سرکاری افراد ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا. اس کے بعد پھر یہ جو گنڈا عناصر ہیں انہوں نے ٹھیکیدار کے جو ملازمین ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا ہے, جو پرچی وہاں پہ لیتے ہیں ان لوگوں پہ, اور اندھا دھند وہاں پہ اس طرح حملہ کیا ہے, بے ایمانہ تشدد کیا, وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا ان لوگوں کو. اور میں حیران ہوں یہاں پہ اس حوالے سے کہ پولیس نے ابھی تک ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا, کیونکہ پولیس اگر چاہے تو یہ کوئی بھی بندہ جو ہے اس طرح گنڈا گردی نہیں کر سکتا. اگر پولیس جتنی دیر تک پولیس کا جو ہے وہ پیچھے ہاتھ نہ ہو کسی کا, تو کسی کی ضرورت نہیں بنتی کہ اس طرح جا کے جہاں لاکھوں اربوں کروڑوں اربوں روپے کا جو ہے وہ کاروبار ہوتا ہے مویشی منڈیوں میں, وہاں پہ جا کے اس طرح دعویٰ بولا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تو ایک تو فگر ہے, یہ جو ٹھیکیداروں نے بتایا ان کے پیسے گئے ہیں 15 لاکھ روپے ایک گیا, اس کے علاوہ 12 سے
13 लाख रुपया उनका जो है वहां पे वो टैक्स का जो ये वहां से गाड़ियों को फौरी तौर पे भगा के ले गया वो बनता है। और उसके बाद जब ऐसे भगदड़ मचती है तो वहां पे जो लोग व्यापारी आते हैं उनके पास करोड़ों रुपया होता है, उनका भी नुकसान होता है। और ये सारा का सारा जो है ये गुंडा अनासर अफराद जो है इनका मकसद यही होता है कि यहाँ पे जो है वो लोगों को हरासा किया जाए और उसके बाद हरासा करने के बाद फिर ये इनका मामला ये होता है कि हमें तो वो लोग वहां पे कोई मंडी वाले लोग हैं या जितने भी लोग कारोबार करने वाले हैं ये हमें टैक्स दे, हमें भत्ता दे। तारिक, ये तो ये जो 70 से 80 गाड़ियां और 15 से 20 लाख का नुकसान है, मवेशी है, इन सब का जो है ना अब जिम्मेदार कौन होगा? देखिए इन सब के जिम्मेदार एक तो जो वो गुंडा अनासर है वो है, दूसरा इन लोगों के इस सारे का जिम्मेदार जो है वो मुतलका पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो पुलिस वहां पे इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकी, ठेकेदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकी, सरकारी जो कैटल मार्केट के मुलाजमीन है, मैनेजर है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पुलिस जो है वो अभी तक जोराबाद की पुलिस अभी तक जो है वो नाकाम नजर आ रही है। जबकि दूसरी जानब अगर बात करें तो वज़ीर आला पंजाब के तो बड़े सख्त ऑर्डर है ऐसे बदमाशों के खिलाफ, ऐसे गुंडा नासर अफराद के खिलाफ, और वो आईजी पंजाब जो है उनके भी बड़े सख्त ऑर्डर हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहाँ पे अभी तक जो है इन लोगों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इसमें कोई ना कोई पुलिस एहलकार जो है वो लाजमी मुलव्वस होंगे जो कि अभी तक ये लोग जो है वो गिरफ्तार नहीं हो रहे। तारिक, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। आपको एक दफा अपडेट करते चले, खुशाब मंडी में 30 से ज्यादा अफराद का धावा, मंडी में ठेकेदार के मुलाजमीन के सर फाड़ दिए गए और 20 लाख की नकदी चोरी कर ली गई। 10 लाख से ज्यादा का माल मवेशी भगा कर ले गए और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। इस दौरान 70 से 80 गाड़ियां 15 लाख के करीब मवेशी टैक्स दिए बगैर वहां से चले गए। गुंडा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की बजाय ठेकेदार के मुलाजमीन को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। SHO स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, MPA अमरीन इस्माइल, MPA बीबी वडेरी का फोन नहीं उठा रहा। 15 पर कॉल ठेकेदार के मुलाजमीन की जानिब से की गई है और SHO ने ठेकेदार के ही बंदों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ रिश्वत की खातिर कार्य सरकार में मुदाखलत की गई है और गवर्नमेंट से मंजूर शुदा मंडियों पर धावा बुलवाया गया है और ठेकेदारों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ठेकेदारों के मुलाजमीन थाने में मौजूद है मगर SHO किसी की बात सुनने से गुरेजा है। अगर गवर्नमेंट की मंडी पर इस तरह धावा बोला जाएगा तो इसका कसूरवार किसको ठहराया जाएगा? DPO खुशाब फौरी नोटिस ले। ठेकेदार की वजीर आला पंजाब मरीम नवाज और IG पंजाब से सख्त नोटिस लेने की भी अपील है और कहा है ऐसा गुंडा नासिर को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके सख्त सजाएं दिलवाई जाएं और लूटे गए पैसे भी वापस दिलवाए जाएं। आपको एक दफा अपडेट करते चलेंगे, खुशाब मंडी में 30 से ज्यादा अफराद का धावा, मंडी में ठेकेदार के मुलाजमीन के सर फाड़ दिए गए और 20 लाख की नकदी चोरी कर ली गई। 10 लाख से ज्यादा का माल मवेशी भगा कर ले गए और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। इस दौरान 70 से 80 गाड़ियां 15 लाख के करीब मवेशी टैक्स दिए बगैर वहां से चले गए। गुंडा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की बजाय ठेकेदार के मुलाजमीन को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। SHO स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, MPA अमरीन इस्माइल, MPA बीबी वडेरी का फोन नहीं उठा रहा। 15 पर कॉल ठेकेदार के मुलाजमीन की जानिब से की गई है और SHO ने ठेकेदार के बंदों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ रिश्वत की खातिर कार्य सरकार में मुदाखलत और गवर्नमेंट से मंजूर शुदा मंडी पर धावा बुलवाया और ठेकेदार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ठेकेदार के मुलाजमीन थाने में मौजूद हैं मगर SHO किसी की बात सुनने को